वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम लोग अगर पीछे की अपनी एपिसोड को देखें तो हम पाएंगे कि लेसन नंबर 6 का जो चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, उसको हम लोगों ने कंप्लीट रूप से पढ़ने का काम किया था, लेकिन पूरी तौर से उसकी टॉपिक फिनिश नहीं हुई है। कंबशन एक सेक्शन था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट रूप से पढ़ा था। कंबशन का मतलब आप फायर कह सकते हैं या बर्निंग कह सकते हैं, आपने पढ़ लिया था। उसके जो सेकेंड पार्ट है कि जब कंबशन होती हैं चीजें, कोई फ्यूल कंबशन करती हैं तो उसमें फ्लेम बनता है, उसी फ्लेम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि फ्लेम क्या होते हैं, फ्लेम किस किस स्ट्रक्चर में बनेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब कोई थिंग्स को हम क्या करते हैं या फ्यूल को हम जलाते हैं, बर्निंग कराते हैं, तो वो एक येलो कलर का स्ट्रक्चर देता है अपने टॉप पे। उस येलो कलर के स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो उस येलो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्लेम। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोगों को फ्लेम को पढ़ना है, ठीक है ना। तो फ्लेम के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो जब किसी का भी फ्लेम बनेगा, ठीक है, तो फ्लेम एक फॉर्म है बर्निंग ऑफ अ गैस। फ्लेम इज ए फॉर्म बाय बर्निंग ऑफ गैस। कोई भी चीज जलता है तो एक संरचना बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम फ्लेम कहते हैं। ठीक, तो फ्लेम जब देखेंगे तो हम डिफरेंट फ्यूल के लिए डिफरेंट टाइप के फ्लेम देखते हैं। ठीक है, हम जब देखते हैं कि जो चीजें पूरी तौर से जल जाती हैं, ऐसे लोगों का जो फ्लेम होता है वो येलो टाइप का नहीं बल्कि ब्लू टाइप का फ्लेम बनता है। और ब्लू फ्लेम बनने का मतलब ये हो गया कि वो अपने अंदर से हीट को ज्यादा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी ज्यादा हीट हमको दे रहा है। लाइक एलपीजी वगैरह का आप देखे होंगे कि वो क्या करता है, तो बहुत ज्यादा फ्यूल के रूप में हमको हीट, उसका फ्यूल जो होता है ज्यादा हीट के रूप में हमको कन्वर्ट होते हुए दिखता है, उसका रेजिड्यू कम बचता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्यूल है वो अलग अलग फ्यूल का फ्लेम या बर्निंग अलग अलग होता है, अलग अलग फ्लेम बनता है, उसमें रेजिड्यू बचते हैं, उसकी कितनी पार्ट जो है कंप्लीट रूप से जल जा रहा है, ये सारी बात पे उसके फ्लेम का स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग एक फ्लेम को देखेंगे स्टूडेंट, कभी आप कैंडल वगैरह को जला के देखिएगा तो आप पाएंगे कि फ्लेम में 3 चीजें हमको दिखती है। एक फ्लेम अगर बनता है इस टाइप से, तो इस फ्लेम में 3 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट जो पूरी तौर से लाइट हमको प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। कौन सा जोन स्टूडेंट? ल्यूमिनस जोन। ठीक है, फिर एक पार्ट आता है वो है क्या, डार्क जोन, पूरा यहाँ पे काला टाइप का रहता है ना, तो इसको हम बोलेंगे डार्क जोन। और फिर एक पार्ट होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है ना, नॉन ल्यूमिनस जोन। कौन सा जोन? नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन का मतलब क्या हो गया कि जिससे हमको कोई लाइट नहीं मिलेगी, बल्कि वो पूरी तौर से जल करके कंप्लीट हो जाता होगा। ठीक है ना, तो टॉप वाले स्टेज में यहाँ पे एकदम वेपर के फॉर्म में जो रहते हैं उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अगर एक कैंडल वगैरह को जलते हुए देखा जाए या कोई बर्निंग हो फ्यूल, तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं उसके फ्लेम के। ठीक है, जिस फ्लेम से कूलेस्ट जोन होता है, जो जोन बिल्कुल ठंडा, मतलब जो बिल्कुल हम लोगों को कम हीट देता होगा, उसको हम डार्क जोन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, फिर जिसमें मैक्सिमम कंबशन होता है, जहाँ पर उसको एयर सबसे ज्यादा मिलता है, ऐसे को बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। ठीक है, और जो फ्लेम ब्लू एंड इट इज द हार्टेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस। सबसे ज्यादा जो जला हुआ रहता है, सबसे ज्यादा कंप्लीटली रूप से जल जाता है, जिसको ज्यादा एयर मिलता है, उसको नॉन ल्यूमिनस, उससे लाइट नहीं मिलती बट वो सबसे हीट देता है, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। आप उसके लिए देख पाएंगे कि नीचे में एक आपको कैंडल को जब जलाएंगे तो यहाँ ब्लू कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यही है कंप्लीटली जला हुआ पार्ट, और ये नॉन ल्यूमिनस होता है। जस्ट लाइक फ्लेम ऐसा दिखेगी इस जगह का जैसे आप एक गैस वगैरह को जब जलाते हैं तो उसका फ्लेम बनता है। ठीक है, तो क्या देखा, मिडिल पोर्शन जो होगा वो ल्यूमिनस जोन कहलाएगा। एक पोर्शन आएगा जिसके कोई वो नहीं कंप्लीट नहीं जलेगा, डार्क पोर्शन, और एक जो कंप्लीट ब्लू टाइप का होता है वो ल्यूमिनस जोन होता है, जिसकी वजह से
चीजें पूरी तौर से जल जाती हैं, वहां पर वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद जो आप देखेंगे तो जो अनबर्न पार्ट होता है, इसके ऊपर अगर कोई चीज हम लोग रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक बन जाता है। ठीक है, जिसको सूट के नाम से पुकारते हैं। वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसका जो प्रेजेंट होते हैं ल्यूमिनस जोन में। ल्यूमिनस जोन में जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं वो इस पे ब्लैक कलर के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है या डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब आता है प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। जब कोई कंबशन करता है तो उसके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है ना, कंबशन जब हो जाती है तो कंबशन होने पर प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बनता है इसको देखना है। ठीक, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे CH4 की बात करते हैं हम लोग, CH4 प्लस में 2O2, इट गिव्स CO2 प्लस 2H2O और प्लस हीट मिलेगा। और प्लस में क्या मिलता है स्टूडेंट, जब किसी को जलाते हैं तो लाइट। तो ये एक प्रोडक्ट है कंबशन के दौरान। ठीक है ना, जब कंबशन होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, कुछ फॉर्म में वेपन मिलते हैं। खासतौर से जब हम लोग मेथेन को जलाते हैं, ये मेथेन का इक्वेशन है। और हीट और लाइट को आपने पढ़ा था कि वो कॉमन रूप से हम लोगों को हीट और लाइट के रूप मिलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आप सबको पता है कि जब हम लोग फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, सॉरी, तो फॉसिल फ्यूल में हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन, कार्बन तो फॉसिल फ्यूल में होते ही है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी होते हैं और सल्फर भी होते हैं। ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल का मेन कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जब इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स होते हैं तो ये सब जब जलते हैं तो जलने पर इन्हीं से रिलेटेड सॉरी, तो इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई गैसेज निकलती है। जैसे कि हम लोग इनको जलाते हैं फ्यूल को, तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगी, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगी, या SO2 गैस निकलेंगी, या H2O बनेगा। इसी टाइप के कंपाउंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। क्यों, क्योंकि फ्यूल्स में वो पार्ट होते हैं। अब आता है इफिशियंसी ऑफ फ्यूल्स। कोई फ्यूल की इफिशियंसी क्या है, कितना उसका कोई फ्यूल इफिशियंट है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप देखते होंगे कुछ फ्यूल को आप जलाएंगे तो आपको हीट ज्यादा मिलेगा और कुछ को जलाएंगे तो कम मिलेगा। तो हम जब इफिशियंसी की बात करते हैं तो जो हम फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल के जलाने से जितना ज्यादा हम लोगों को क्या मिलता हो, इफिशियंसी ऑफ फ्यूल की बात करेंगे हम लोग। तो हम लोगों को कितना बात कहा कि जब हम लोग किसी फ्यूल को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उससे जितना ज्यादा हमको हीट मिलती है उसको हम उस फ्यूल की उतनी ज्यादा एफिशिएंसी बोलते हैं कि वो उतना ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, और इसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से भी पुकारते हैं। जो फ्यूल कंप्लीटली रूप से जल करके या जो फ्यूल जल करके अपनी हीट को हमको देता है, उस फ्यूल के लिए वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। कि हम किसी का 1 ग्राम जलाते हैं तो उससे हमको कितना एनर्जी मिलता है, उसको क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को हम जब भी नापते हैं तो किलो जूल पर ग्राम में नापते हैं। यानी पूछ दिया जाए आपसे कि कैलोरीफिक वैल्यू किसी के फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग मेजर करना है तो किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो किलो जूल पर ग्राम मेजर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, किलो जूल पर ग्राम में मेजर करेंगे किस चीज को, कैलोरीफिक वैल्यू को। किसका कैलोरीफिक वैल्यू, तो किसी भी फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें कि मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, तो 55 किलो जूल पर ग्राम है। यानी 1 ग्राम जलाएंगे तो हम लोगों को कितना जूल एनर्जी देगा मीथेन, 55 किलो जूल देगा। तो हम इसको इसका कैलोरीफिक वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आता है बहुत सारे फ्यूल हैं जिनके कैलोरीफिक वैल्यू दिया है। सबसे बेस्ट जो फ्यूल माना जाता है स्टूडेंट्स, वो माना जाता है हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 150 किलो जूल पर ग्राम होगा। इसके बाद नेचुरल गैस जिसमें मेथेन की बात किया हम लोगों ने, उसका 55 अभी देखा। इसके बाद LPG का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, 50 होता है। इसके बाद डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 45 है। इसके बाद केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू तो वो भी 45 है स्टूडेंट। इसके बाद पेट्रोल, इनका भी 45 है। तीनों का कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल है। कोल
कोयला, उसका 30 to 35 कैलोरीफिक वैल्यू है स्टूडेंट। इसके बाद हम फूड की बात करेंगे तो 18 to 22 है। इसके बाद हम स्टूडेंट बायोगैस की बात करेंगे जिसका 45 है। और हम बात करेंगे काऊ डंग जिसको आप गोबर कहते हैं, इसकी है 10 कैलोरीफिक वैल्यू। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किन की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। इसीलिए सबसे आइडियल जो फ्यूल के रूप में काउंट किया जाता है वो हाइड्रोजन को आइडियल फ्यूल के रूप में काउंट किया जाता है। ये माना जाता है कि हाइड्रोजन को जलाने से कोई भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होता, पूरी तौर से बर्न कर जाता है। ठीक है, अब आता है कि किसी भी एक गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हम देखेंगे एक फ्यूल में कि उसको बोलेंगे कि ये गुड कैलोरीफिक वैल्यू है या अच्छा फ्यूल है गुड फ्यूल से। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला चीज है कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितना हाई होगा वो उतना अच्छा माना जाएगा। सेकेंड चीज है स्टूडेंट कि लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसको बहुत जल्दी हम लोग कम ही टेम्परेचर दिए और अगर जलने लगे तो उसको भी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इट शुड लीव द मिनिमम रेजिड्यू, जिसमें रेजिड्यू सबसे कम मिलता है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर में क्या है, इट शुड कार्य द मिनिमम कॉस्ट, जिसको जलाने से मिनिमम पॉल्यूशन मिलेगा वो भी अच्छा फ्यूल माना जाएगा। 5th नंबर में क्या है, इट शुड इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जिसको बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है, जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के बाद स्टोर इजीली उससे कर सकते हैं, उसको भी हम मान सकते हैं कि वो एक गुड फ्यूल है। इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, जो बहुत सस्ता हो और आसानी से मिल जाता होगा उसको भी हम एक गुड फ्यूल के रूप में काउंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिसएडवांटेज ऑफ बर्निंग फ्यूल। तो बर्निंग फ्यूल से आप लोग जान रहे हैं, फोसिल फ्यूल को जब जलाते हैं तो उससे हमारा एनवायरनमेंट गंदा होता है। उसका कारण है कि जब भी हम लोग फोसिल फ्यूल को जलाएंगे तो उससे हम लोग को बहुत सारी गैसेज मिलती हैं, जिसमें CO2 हो गया, H2O हो गया एक वेपर के फॉर्म में, या NO2 हो गया या SO2 हो गया। ये सब गैसेज हमको मिलती हैं जो इन्वायरमेंट में जाकर के इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। और उसके साथ साथ स्टूडेंट हमारे पास और क्या करती हैं, तो ये एसिड रेन में हेल्प करती हैं। जब वर्षा होती है तो इनके साथ वर्षा की पानी मिक्स होती है तो एसिड रेन करा देता है। ठीक है, जिसके वजह से हमारे वातावरण में एसिड रेन होती है और सॉइल एसिडिक हो जाता है, जो बहुत बड़ा एक कारण है। ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी, जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं उससे CO निकलता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के निकलने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलता है तो वो हमारे सांस लेने में बहुत दिक्कत करती है और हम लोगों को ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पॉइजनस गैसेज के रूप में काम होता है, हेडेक हो जाता है, नौसिया, बहुत सारी दिक्कत होने लगती है और इवन डेथ भी हो सकता है। फिर एसिडिक रेन में बताई दिया, बर्निंग जब करते हैं हम लोग पेट्रोल वगैरह को तो उससे लेड निकलता है, क्योंकि उसमें लेड मिलता है, बहुत हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है और उसके वजह से क्या होता है कि बहुत दिक्कत होती है हमारे एनवायरनमेंट में, बहुत पॉल्यूशन फैल जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है जो इनकम्बसन पार्टिकल्स होते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, वो भी हमारे वातावरण में सस्पेंडेड रहते हैं, जिसको हम लोग SPM के नाम से पुकारते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वो हमारे लिए रेस्पिरेटरी मतलब जो ब्रीथिंग करते हैं उसमें दिक्कत करती हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हमारे ब्रीथिंग में दिक्कत होती है और हम लोग उससे शिकार हो सकते हैं, उसके डिजीज हो सकते हैं बहुत सारे। तो वो भी हमारे लिए अनबर्न्ड पार्टिकल्स भी बहुत नुकसान करते हैं, हार्मफुल होते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आज का लेसन यहीं से फिनिश होता है और इस तरह से आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। ओके।